अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय मित्रों, आज हम वृषभ राशि के लिए मार्च 2025 के महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं पर चर्चा करेंगे। यह महीना आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें कई ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। आइए इन सब सेलेस्टियल ड्रामास को विस्तार से समझते हैं। 2 मार्च को शुक्र वक्रीय होंगे। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है। वक्रीय होने से आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। 6 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। आप इस समय पर आध्यात्मिक चिंतन पर ध्यान दे सकते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहेगा। वृषभ राशि वाली सभी महिलाओं को हमारी ओर से विशेष सम्मान हम देना चाहेंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। 10 मार्च को अमला एकादशी रहेगी। यह व्रत आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो सकता है। 13 से 14 मार्च को होली का पर्व रहेगा जो रंगों का त्योहार है और आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकता है। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके करियर और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। 15 मार्च को बुध वक्रीय हो जाएंगे जो कि संचार और व्यापार में जुड़े कई मामलों में सावधानी बरतने को कहेंगे। 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएंगे। आपके व्यक्तिगत संबंधों में कुछ चुनौतियां आ जाएंगी। 22 मार्च को शीतला सप्तमी, स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखिएगा। 24 और 25 मार्च को यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इन दिनों का उपयोग जरूर कीजिएगा। 29 मार्च को शनि देव का राशि परिवर्तन है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। 30 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और हिंदू नववर्ष की स्थापना हो जाएगी। नए संकल्प लीजिए और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान दीजिए। 31 मार्च को चेटीचंड है। यह दिन नई शुरुआत के लिए शुभ रहेगा। इस महीने में कई ग्रह महत्वपूर्ण स्थितियों में है। बृहस्पति आपके लग्न में स्थित है जो आपके आत्मविश्वास और सौभाग्य को प्रदान करेंगे। शुक्र उच्च राशि में 11वें भाव में स्थित है जो मित्रता और लाभ के लिए उत्तम है। मंगलदेव 2nd हाउस में है जो कि धन और परिवार के मामले में सक्रियता लेकर आएंगे। शनिदेव महीने के अंत में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे जो कि दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र और बुध की युति से यह योग शुभ हो रहा है जो आर्थिक समृद्धि और सुख शांति प्रदान करेगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि बुध की स्थिति में योग बन रहा है जो आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक क्षमताओं को बढ़ा देगा। पंचग्रही योग भी इस महीने होगा। अंत में मीन राशि में बनेगा। यह योग आपके लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है या फिर गज केसरी योग भी बनेगा। चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति से यह योग बनकर आएगा। गज केसरी योग इसे कहते हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता प्रदान करेगा। 15 से 20 मार्च के बीच में विशेष सावधानी बरतनी होगी। यह समय रोग, ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने का रहेगा। 21 से 25 मार्च का समय शिक्षा, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। 26 से 31 मार्च तक घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान दीजिएगा और यह समय पारिवारिक सुख और शांति का होने वाला है। शनि के राशि परिवर्तन के बाद लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करना शुरू कीजिएगा। मासिक उपाय आपके लिए रहने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिएगा। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मित्रों, यह महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़िए। याद रखिएगा, यह केवल एक मार्गदर्शक है। आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प आपको सफलता की ओर ले जाएगी। साथियों, वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, मार्च के महीने में आपके स्वास्थ्य की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्न में बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य को सामान्य अनुकूल रखेगा।
परंतु कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य, आपके लग्न में गुरु का गोचर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, परंतु सेकंड हाउस में मंगल का प्रवेश आपके खान पान पर विशेष ध्यान देने की ओर संकेत कर रहा है। अत्यधिक तीखा, मसालेदार और तैलीय भोजन से परहेज कीजिएगा। डाइट पर कंट्रोल रखिएगा। अत्यंत अनावश्यक चीजों को लाइफ से हटा दीजिएगा। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कमर, रीढ़ की हड्डी, टांग और घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न कर सकती है। साथ ही कानों से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योग का अभ्यास जरूर कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो एकादश भाव में बुध और शुक्र और राहु की युति आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। कहीं ना कहीं एक अस्थिरता या चिंता का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। उपाय के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर जल अर्पण सूर्यदेव को कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। यह आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण कर देगा और मानसिक शांति आपको जरूर प्रदान करेगा। कुत्तों को नियमित रूप से भोजन खिलाइएगा। यह केतु के दुष्प्रभाव को कम करेगा। विशेष सावधानियां आपको जो बरतनी है वो है 15 से 20 मार्च के बीच विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। इस अवधि में कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज आपको करनी चाहिए। अपने दिनचर्या में किसी प्रकार का बदलाव मत कीजिएगा। सिंपल सोबर लाइफ चलने दीजिए। वृषभ राशि के जातकों, याद रखिए कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और इन उपायों को अपनाकर एक स्वस्थ और सुखद जीवन का आनंद जरूर लीजिए। तो वृषभ राशि वालों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ और समृद्धिदायक रहने वाला है। आपके लग्नेश शुक्र उच्च राशि में विराजमान होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ का स्थान है। यह स्थिति आपके लिए धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खोलेगी। शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण नामक विशिष्ट राजयोग बन रहा है। यह योग आपको ऋण मुक्ति, रोग निवारण, शत्रुओं पर विजय और विलासितापूर्ण जीवन शैली प्रदान करेगा। साथ ही नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जो आपके लिए अप्रत्याशित लाभ और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। सेकंड हाउस में मंगल का गोचर आपको धन संचय में सहायता करेगा। यह स्थिति आपको नए व्यवसायिक अवसर भी प्रदान करेगी और पार्टनरशिप में नए समझौते भी लेकर आएगी। परंतु किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लीजिएगा। शनिदेव भाग्येश और कर्मेश होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शश नामक प्रतिष्ठित राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह योग आपको करियर में उन्नति और आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। एकादश भाव में बुध, शुक्र, राहु और सूर्य की युति से चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है, यह योग आपको बहुत लाभ देकर जाएगा। आय के नए स्रोत खोलेगा। फाइनेंशियल गेन्स होंगे। सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा। इन्फ्लुएंशियल लोगों से संपर्क बनेंगे। लंबे समय की इच्छाओं, जो आपकी लंबे समय से इच्छाएं थी, वो पूरी होंगी। टीम वर्क में सफलता मिलने वाली है। हालांकि राहु की उपस्थिति के कारण कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। दोस्तों और सहभागियों से धोखा खाने की संभावना भी बनेगी। सावधान रहिएगा। अत्यधिक महत्वाकांक्षा या लालच से बचिएगा। कानूनी मामलों में सतर्कता बरतिएगा। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेषकर 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को, इन दिनों में आप नई रणनीतियां सीख सकते हैं और अपने नए पोर्टफोलियो में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन संचय करने के लिए 4, 5 और 6 मार्च विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन दिनों में आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए धन जमा कर सकते हैं। उपाय के रूप में प्रतिदिन आप शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः का 108 बार जाप जरूर कीजिए। शुक्र को सफेद रंग बहुत पसंद है। शुक्रवार को सफेद वस्त्र का धारण कीजिए। चावल का दान कीजिए। सफेद फूल से शुक्र देव की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। तो वृषभ राशि वाले साथियों, यह महीना आपके लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। अवसरों का लाभ उठाइएगा और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से अग्रसर होइएगा। याद रखिएगा, धन की नदी बहती है उसी की ओर जो परिश्रम और बुद्धि का सही उपयोग करता है। तो वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, मार्च 2025 का महीना आपके व्यापार, नौकरी और रोजगार के लिए बहुत महत्व रखता है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बन रही है, जो आपके करियर में उन्नति और समृद्धि के द्वार जरूर खोलेगी। सबसे पहले आपके दशम भाव में स्थित शनि और सूर्य की युति आपको प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करेगी। यह युति आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगी। विशेषकर 14 मार्च तक यह युति आपको उच्च अधिकारियों और बड़े व्यापारिक संगठनों से संपर्क स्थापित करने में मदद करने वाली है। हालांकि इस दौरान कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, जैसे कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां या फिर वर्क प्रेशर आना। लेकिन धैर्य रखिएगा,
क्योंकि ये समय आपको लंबे समय से अटके हुए काम को पूरा करने का भी है। व्यापारियों के लिए यह महीना विशेष लाभदायक रहेगा। आपका लग्नेश शुक्र उच्च राशि में स्थित होकर एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जो व्यापार में भारी मात्रा में धन अर्जन का संकेत दे रहा है। चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो या फिर स्वयं का व्यवसाय संभाल रहे हो, आप नई ऊंचाइयों को छूना की कोशिश में जो थे वो आप जरूर कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोग भी यह महीना शुभ फलदायी मानेंगे। आपके कर्म भाव में स्थित शनि एक विशिष्ट योग यानी कि शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपको प्रमोशन या नई नियुक्तियां दिला सकता है। यश, प्रतिष्ठा और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। हालांकि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो आपके करियर में एक नया मोड़ ला सकता है। बृहस्पति देव का आपके लग्न में होना एक शुभ संकेत है। यह आपको नए व्यवसायिक अवसर प्रदान करेगा और आपकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि करेगा। विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अत्यंत लाभदायक रहेगा। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और व्यवसाय का विस्तार भी होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए 21, 24, 25 का दिन विशेष रहने वाला है। इन दिनों में आप अपनी रणनीति नई बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव वे में बदलाव भी कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश में जो लोग थे, उन्हें यह महीना अवसरों से भरपूर लेकर आ रहा है। विशेषकर 14 मार्च के बाद जब सूर्य आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो आपको नए जॉब के ऑफर जरूर मिलेंगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए और अपने प्रदर्शन में क्लैरिटी बनाए रखिएगा। हालांकि 15 मार्च से बुध के वक्रीय होने के कारण भी कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर डिलेज आपके काम में हो सकते हैं, इसलिए इस अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचिएगा। अंत में यह याद रखिए कि मंगल आपके सेकंड हाउस में है, जो आपको धन संचय में सहायता करेगा, लेकिन साथ ही अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल की उग्रता आपके व्यवसायिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। तो वृषभ राशि वाले मेरे जातकों, यह महीना आपके लिए कर्म और भाग्य का संगम है। अपने प्रयासों में दृढ़ रहिएगा, अवसरों का लाभ उठाइएगा। कर्म ही धर्म है और कर्म ही भाग्य है। इस मंत्र को याद रखते हुए आगे बढ़िएगा। आशा करते हैं कि आपका मार्च का महीना धन के लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं आपके लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से। यह महीना बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर संकेत दे रही है कि आप इस महीने में कई छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगी। सर्वप्रथम चंद्रमा की स्थिति आपके 3रे भाव में महीने की शुरुआत में, जो कि छोटी यात्राओं का कारक बना हुआ है। इससे आपके आसपास के स्थानों में शॉर्ट टर्म की कोई ट्रिप जरूर आप करके आएंगे। ये यात्राएं आपके लिए रिफ्रेशिंग भी होंगी और आपको नई ऊर्जा भी प्रदान करेंगी। वहीं बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, जो कि लंबी यात्रा और विदेश यात्रा का घर है। इसलिए यह संकेत भी मिल रहा है कि आप इस महीने किसी दूरस्थ स्थान या फिर विदेश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी सिद्ध होगी और आपको नए अवसर भी प्रदान करेगी। विशेष रूप से 24 से 31 मार्च के बीच का समय यात्रा के लिए अत्यंत शुभकारी। इस दौरान की गई यात्रा आपको विशेष लाभ और सफलता प्रदान जरूर करेगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इस समय के बिजनेस ट्रिप आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। ध्यान रखिएगा, मंगल की स्थिति आपके 2nd हाउस में है, जो यात्रा में होने वाले खर्चों की ओर भी इशारा कर रही है। अतः यात्रा के दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपकी जिम्मेदारी है और बजट का भी ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है, जो कि यात्रा में किसी साथी या फिर पार्टनर के साथ जाने का भी संकेत दे रही है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि राहु की स्थिति एकादश में है, 11वें भाव में। यह अप्रत्याशित घटनाओं की ओर इशारा कर रही है। अतः अपने सामान और दस्तावेजों का भी ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में यात्रा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। यह आपकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बना देगा। साथ ही यात्रा के दिन केसरिया वस्त्र धारण कीजिएगा, यह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो मेरे वृषभ राशि वाले जातकों, इस महीने मार्च में यात्रा के अवसर का पूरे तरीके से लाभ उठाइएगा। ये यात्राएं न केवल आपको आनंद प्रदान करेंगी, बल्कि आपके जीवन में नई दिशाएं भी खोलेंगी। यात्रा वही करता है जो सीखने को तत्पर होता है। इस कथन को ध्यान में रखिए और अपनी यात्रा का आनंद लीजिए और नए अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि के मेरे जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए परिवार और घर के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती दिनों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संवाद में कमी आ सकती है।
पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा क्योंकि महीने के मध्य में स्थिति सुधर जाएगी। बृहस्पति की कृपा दृष्टि से पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण हो जाएगा, आपसी प्रेम और समझ बढ़ जाएगी। इस महीने में घर में संपत्ति से जुड़े मामलों में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। पुराने घर की मरम्मत या रेनोवेशन का काम पूरा हो सकता है। किराए की संपत्ति से अच्छी इनकम प्राप्त होने वाली है। भूमि भवन संबंधी कोई अटका हुआ काम पूरा होने की संभावना बन रही है। हालांकि शनि की दृष्टि से कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, इसलिए प्रॉपर्टी डील्स में सावधानी जरूर बरतिएगा। अच्छे तरीके से जांच परख कर ही कोई निर्णय लीजिएगा। मार्च का महीना आपके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आ रहा है। आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। विशेषकर 14 मार्च के बाद में परिवार के किसी सदस्य को अच्छी नौकरी या प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि होगी। विशेषकर घरेलू खर्चों में कोई बड़ा लोन या ईएमआई चुकाना पड़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर रखिएगा और सुरक्षित होकर चलिएगा। अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। शुक्र की स्थिति से धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन सेविंग्स पर भी ध्यान देना होगा। इस महीने संतान और उनकी शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बच्चों को पढ़ाई में सुधार आएगा। विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए शुभ समय रहेगा। हालांकि केतु की स्थिति से बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, इसलिए उनकी दिनचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना मिश्रित फल देने वाला है। बृहस्पति देव की अनुकूल दृष्टि से सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की स्थिति में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव और एंजाइटी की समस्या हो सकती है। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जाएगा। पौष्टिक आहार का सेवन कीजिए। इस महीने घर का वातावरण बहुत अस्थिर रह सकता है। छोटी मोटी बातों पर तनाव या झगड़े हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। हालांकि किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन धैर्य रखिएगा और संयम से काम लीजिएगा। बातचीत से सभी समस्याओं को समाधान निकाल सकते हैं, जरूर कीजिएगा। परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और इस महीने के दौरान पारिवारिक सुख शांति के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता के चरण छूइए, आशीर्वाद लेकर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। नियमित रूप से जलाभिषेक कीजिएगा। परिवार के साथ सामूहिक पूजा पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिएगा, इससे पारिवारिक कलह दूर होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाइएगा, उसकी देखभाल कीजिएगा। परिवार के साथ समय बिताइए, साथ में भोजन कीजिए, संवाद बढ़ाइए। इन उपायों से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति जरूर बनेगी। याद रखिएगा, परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे संभाल कर रखिएगा और उनकी कदर जरूर कीजिएगा। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य से सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइएगा और प्रतिकूलता पर सावधान रहिएगा। परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाइए। ऐसा करने से यह महीना आपके लिए सुखद और फलदायी साबित जरूर होगा। प्रिय वृषभ राशि वाले साथियों, मार्च 2025 का महीना प्रेम जीवन में उथल पुथल वाला हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके रोमांटिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगी। विस्तार से जानते हैं महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती दिनों में प्रेम जीवन सामान्य रूप से चलेगा। मध्य मार्च में स्थिति में बदलाव आएगा। विशेषकर 14 मार्च के बाद सूर्य का एकादश भाव में जब प्रवेश हो जाएगा 11वें घर में, तो आपके रिलेशनशिप में तनाव ला सकता है। प्रेमी के साथ मतभेद या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है, जिससे गलतफहमियां पैदा होंगी। हालांकि चिंता मत कीजिए, बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि से प्रेम संबंध मधुर भी हो सकते हैं। आपसी प्रेम और समझ बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। इस महीने में कुछ विशेष दिन आपके लिए रोमांस के लिहाज से बहुत शुभ है, जैसे 2 तारीख, 15 तारीख और 29 तारीख। इस दिन चंद्र शुक्र की युति प्रेम प्रस्ताव के लिए बहुत उत्तम रहेगी। 21 से लेकर 25 मार्च तक का समय रोमांटिक गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा। इन दिनों में डेट पर जाना या प्रेमी के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा। रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं, उनके लिए यह महीना विशेष अवसर लेकर आ रहा है। 17 फरवरी से 14 मार्च तक विवाह का योग बना हुआ है। इस अवधि में मैट्रिमोनियल साइट्स पर सक्रिय रहिएगा। किसी का प्रपोजल जरूर आएगा, विचार कीजिएगा। 2, 15 और 29 को नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा।
लव मैरिज की संभावना बन रही है। हालांकि यह महीना रोमांस के लिए अनुकूल है, फिर भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में शिथिलता आ सकती है। एक उदासीनता या निराशा का भाव महसूस हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच में एनर्जी मिसमैच हो सकती है। रिलेशनशिप में लाइफ और एनर्जी में कमी महसूस हो सकती है। प्रेमी के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। प्रेम जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ उपाय बताता हूं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, बुद्धि में इससे स्पष्टता आएगी। प्रेमी के साथ खुलकर बात कीजिए, कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। 21 से 25 मार्च के बीच में रोमांटिक डेट प्लान कीजिए। गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए, इससे प्रेम भाव बढ़ेगा। शुक्रवार को शुक्र देव की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित कीजिए, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम और रोमांस के लिए मिश्रित फल देने वाला रहने वाला है। शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मध्य और अंत में स्थिति अनुकूल होगी। अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइएगा और प्रतिकूलता से सावधान रहिएगा। प्रेम के प्रति समर्पण भाव रखिएगा। अपने रिश्तों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिएगा। ऐसा करने से यह महीना आपके लिए रोमांस से भरपूर और यादगार साबित हो जाएगा। वृषभ राशि के मेरे जातकों, मार्च 2025 का महीना संतान के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस महीने में ग्रहों की स्थिति संतान संबंधी मामलों में कई उतार चढ़ाव लेकर आने वाली है। इस महीने में संतान प्राप्ति के शुभ योग बन रहे हैं। बृहस्पति की कृपा से जो दंपति लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे थे, उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। विशेषकर 21 से 25 मार्च के मध्य संतान प्राप्ति के प्रयास करने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि केतु की स्थिति पंचम भाव में कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकती है। संतान प्राप्ति में विलंब या गर्भ धारण में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में धैर्य बनाकर रखिए और नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। इस महीने संतान की शिक्षा और प्रगति के भी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से विद्यार्थी संतान को पढ़ाई में विशेष सहायता मिलेगी। परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी संभावना है। 21 से 25 मार्च के मध्य संतान के लिए लर्निंग का विशेष बेहतरीन समय है। इस अवधि में उन्हें अतिरिक्त ध्यान देकर पढ़ाई करनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहने वाला है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति इस महीने विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। केतु की स्थिति पंचम भाव में संतान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विशेषकर पेट संबंधी समस्याओं के संक्रमण का खतरा रह सकता है। 15 से 20 मार्च के बीच में संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक से परहेज कीजिएगा, पौष्टिक आहार दीजिएगा, स्ट्रीट फूड को छोड़ दीजिएगा। नियमित व्यायाम और योग से संतान की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इस महीने संतान के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। केतु की स्थिति संतान के साथ मतभेद या दूरियां बढ़ा सकती है। विशेषकर किशोर संतान के साथ संवाद में कमी आ सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि से यह समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। 26 से 31 मार्च के मध्य संतान के साथ समय बिताइएगा और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपके आपसी प्रेम और समझ जरूर बढ़ेगी। इस महीने संतान को विशेष उपलब्धियां हासिल होने की भी संभावना है। बुध की स्थिति 11वें भाव में संतान को ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायक होती नजर आ रही है। विशेषकर कला, संगीत या खेल कूद के क्षेत्र में संतान को सफलता मिल सकती है। 21 से 25 मार्च के मध्य संतान को किसी भी विशेष उपलब्धि का समाचार मिल सकता है। इस समय उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित कीजिएगा और उनके प्रयासों की सराहना जरूर कीजिएगा। संतान संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान जरूर कीजिएगा। संतान के कल्याण के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करने से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। संतान के विषय में चिंतित मत होइए। ग्रहों की अनुकूलता से सभी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, मित्रों, 2025 मार्च का महीना शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्थिति इस महीने पढ़ाई और शैक्षणिक उपलब्धियों पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। पंचम भाव में स्थित केतु अपनी बुद्धि से आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ग्रहण शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जटिल विषयों को समझने में क्षमता बढ़ेगी। नए कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात करने में सहजता आ जाएगी। विशेषकर गणित, विज्ञान और टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो शिक्षा का कारक है। इससे परीक्षाओं में आपकी अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग है। विशेषकर 21 से 25 मार्च के बीच में होने वाली परीक्षाओं में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अनुकूल है।
एकादश भाव में स्थित शुक्र, बुध और राहु संयोग जो बन रहा है, यह शैक्षणिक अवसरों के द्वार खोल देगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप प्राप्त हो सकती है। नए कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है। इस महीने आपको शैक्षणिक यात्राओं का सुअवसर मिलने वाला है। किसी सेमिनार या वर्कशॉप में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यह अनुभव आपके ज्ञान और कौशल को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। हालांकि केतु की उपस्थिति से कुछ चुनौतियां भी आपको आ सकती है। पढ़ाई में मन का भटकना, एकाग्रता में कमी आना, विषय के प्रति अरुचि और नकारात्मक सोच, समय प्रबंधन में कठिनाई, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। योग और ध्यान से एकाग्रता को बनाकर रखिएगा। समय सारणी को बनाकर पढ़ाई कीजिएगा। शैक्षणिक सफलता के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन सरस्वती वंदना का पाठ कीजिए। गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए। केले के पेड़ की पूजा कीजिए, इससे बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी। गणेश जी को दूब यानी कि दुर्वा अर्पित कीजिए। परीक्षा में सफलता मिलेगी जरूर। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कीजिए। निष्कर्ष के रूप में मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों से भरा रहेगा। यहाँ आपके अनुकूलता का लाभ, ग्रहों की अनुकूलता का आपको लाभ उठाना चाहिए और ज्यादा मेहनत करके अध्ययन करना है। याद रखिए, ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। शुभ अध्ययन। तो वृषभ जाति के मेरे साथियों, 2025 का मार्च का महीना रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन संबंधी मामलों में कैसा महत्व रखेगा, देखते हैं। ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके जीवन में कुछ पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल रही है। विस्तार से जानते हैं ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने आपके ऋण संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र देव की उच्च स्थिति आपको ऋण मुक्ति की ओर ले जाएगी। एकादश भाव में शुक्र की आप स्थिति आपको नए वित्तीय अवसर प्रदान करेगी, लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि राहु की उपस्थिति अचानक धन लाभ के साथ साथ अनावश्यक खर्चा भी करवा सकती है। ऋण चुकाने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। यदि आप किसी लोन या ईएमआई से जुड़े हुए हैं तो उसे चुकाने में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन ऋण लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यह आगे चलकर परेशानी का कारण भी बन सकता है। शत्रुओं के मामले में यह महीना मिश्रित फल देने वाला है। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके शत्रुओं को परास्त करने में सहायक होगी। मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में आपको शत्रुओं से सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। 15 से 20 मार्च के बीच में विशेष सावधानी बरतिएगा क्योंकि यह समय शत्रुओं के लिए अनुकूल हो सकता है। इस महीने में अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक वाद विवाद में मत पड़िएगा। आपकी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि एक गलत शब्द आपके लिए एक शत्रु पैदा कर सकता है। न्यायालय संबंधी मामलों में यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। शनि की दशम भाव में स्थिति आपके पक्ष में निर्णय दिलाने में सहायक रहेगी। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा जिससे अनुकूल परिणाम लेकर आएगी, लेकिन 15 से 20 मार्च के बीच में कोर्ट में उपस्थित होने से बचिएगा। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो इस माह में इसका समाधान होने की संभावना भी बन रही है, परंतु नए मुकदमों से दूर रहिएगा। किसी भी विवाद को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। इन मामलों में सफलता पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र पहनिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिए। किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराइएगा। इन उपायों से आपके ऋण, शत्रु और न्यायालय संबंधी समस्याओं में राहत जरूर मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष के रूप में मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कोर्ट के मामलों में उतार चढ़ाव बढ़ रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी और धैर्य चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइए, प्रतिकूलता से सावधान रहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर चलते रहिए। ऐसा करने से यह महीना आपके लिए सुखद और फलदायी साबित हो जाएगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले साथियों, मार्च 2025 का महीना आपके वैवाहिक जीवन या फिर पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए कैसा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दाम्पत्य और व्यवसायिक संबंध पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच में मतभेद या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संबंधों में दरार आने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि महीने के मध्य में स्थिति में सुधार आ जाएगा। बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि से वैवाहिक माहौल सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। आपसी प्रेम और समझ बढ़ जाएगी। अविवाहित वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेष संकेत दे रहा है। 17 फरवरी से 14 मार्च का जो समय था, इसमें विवाह के योग बन रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर सक्रिय रहिएगा। कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, ध्यान दीजिए। 2 तारीख, 15 तारीख और 29 तारीख को लव मैरिज की संभावना के आसार बन रहे हैं।
व्यवसायिक पार्टनरशिप के लिए यह महीना शुभ संकेत दे रहा है। बिजनेस पार्टनर मिलने की संभावना बन रही है। पार्टनरशिप में नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। 17 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक पार्टनरशिप का कोई नया प्रपोजल आ सकता है। वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिए। शुक्रवार को गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जीवन साथी के साथ खुलकर बात कीजिए। कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। 21 से 25 मार्च के बीच में रोमांटिक डेट का प्लान जरूर कीजिए। हालांकि ये महीना अनुकूल है, फिर भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव होने के भी संकेत आ रहे हैं। मंगल की स्थिति से वाणी पर नियंत्रण रखना हो। 15 से 20 मार्च तक विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। निष्कर्ष के रूप में मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिहाज से मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन मध्य और अंत में स्थिति अनुकूल रहने वाली है। अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लीजिएगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइएगा और प्रतिकूलता से सावधान रहिएगा। प्रेम और समर्पण के साथ अपने रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिए। ऐसा करने से यह महीना आपके लिए सुखद और फलदायी साबित होगा। तो वृषभ राशि के मेरे साथियों, 2025 मार्च का महीना आपके भाग्य के लिए विशेष महत्व रखकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति इस महीने में आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बनी हुई है। विस्तार से जानते हैं कि इस महीने आपके भाग्य के लिए क्या लेकर आ रहा है। साथियों, मार्च का महीना आपके भाग्य का सितारा बुलंदियों पर रहने वाला है। भाग्येश शनिदेव अपनी राशि कुंभ में विराजमान है, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है। यह स्थिति आपके लिए शश योग का निर्माण कर रही है, जो कि एक शक्तिशाली राजयोग है। इस योग के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक सौभाग्य के द्वार खुल सकते हैं। 29 मार्च को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए लाभ स्थान में चले जाएंगे। यह परिवर्तन आपके भाग्य को और अधिक चमका देगा। इस समय हम अपने जीवन में एक नया मोड़ देख सकते हैं, जो आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आए। 29 के बाद भाग्य स्थान पर पड़ रही बृहस्पति देव की दृष्टि आपको लंबी यात्राओं का सौभाग्य प्रदान करेगी। यह समय विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शुभ रहेगा। इन यात्राओं में न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि अपने करियर में भी आप नए अवसर को खोल सकते हैं। उच्च शिक्षा के इच्छुक जातकों, यह महीना विशेष फलदायी रहने वाला। आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से प्रवेश पा सकते हैं और अपने शोध कार्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई के अवसर भी बने हुए हैं। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह समय आपके अंदर गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा जगा सकता है। किसी गुरु या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शक का सानिध्य आपको मिल सकता है, जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। भाग्य शनि का दशम भाव में होना आपके करियर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान और पहचान मिल सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। नौकरी पेशा लोग प्रमोशन या फिर बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय व्यापार विस्तार और नए वेंचर्स को शुरू करने का रहेगा। भाग्य भाव पर पड़ रही शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा रही है। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कोई पुराना निवेश फलीभूत हो सकता है, या किसी लॉटरी या प्रतियोगिता में बड़ी धनराशि आप जीत सकते हैं। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन सट्टेबाजी और जुआ जैसे जोखिम भरे कार्यों से बचिएगा, क्योंकि राहु की स्थिति आपको भ्रमित कर सकती है। इस महीने सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी राय को महत्व जरूर देंगे। किसी सामाजिक या फिर धार्मिक संस्था में आपको सम्मानजनक पद भी मिल सकता है। हालांकि यह महीना अत्यंत शुभ है, फिर भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। राहु की स्थिति से भ्रम या अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। अति आत्मविश्वास से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि यह गलत निर्णय लेने की ओर आपको अग्रसर कर देगा। नए संपर्कों के साथ सावधानियां बरतिएगा, क्यों कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। अपने भाग्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य से पहले उठकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान कीजिए। नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं, यह आपके भाग्य को और बलवान कर देगा। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो 2025 में मार्च का महीना वृषभ राशि वाले साथियों, भाग्योदय का समय है। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइए। अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़िए। सावधानी और विवेक से काम लीजिए। अपना निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर आप पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त हो जाएगी। भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि वाले साथियों, मार्च 2025 का महीना आपके करियर या प्रोफेशन को लेकर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालेगी। आइए विस्तार से जानते हैं यह महीना आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है।
दसम भाव में सूर्य और शनि की युति आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। अधिकारियों या बॉस के साथ में मतभेद की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर राजनीति या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। अपने काम का क्रेडिट मिलने में कठिनाई हो सकती है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति 14 मार्च तक ही रहेगी। उसके बाद परेशानियां अनुकूल होने लगेंगी। शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। नौकरी में प्रमोशन या फिर पदोन्नति की संभावना बन रही है। नए प्रोजेक्ट से जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। अपने क्षेत्र में मान सम्मान और पहचान बढ़ेगी। विशेषकर 17 फरवरी से 14 मार्च के बीच का जो समय है, इस समय करियर ग्रोथ के लिए बहुत अनुकूल है। इस अवधि में आप अपने सुपीरियर्स को अपनी क्षमताओं से प्रभावित कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह महीना विशेष लाभदायक रहने वाला है। नए बिजनेस पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं। हालांकि लाभ में वृद्धि भी हो सकती है। बृहस्पति देव की कृपा दृष्टि से व्यापारिक यात्राएं फलदायी रहेंगी। नए क्लाइंट्स या कस्टमर जोड़ने में सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना करियर स्विच करने के लिए भी अच्छा समय है। नई जॉब ऑफर आपको मिल सकते हैं। बेहतर पैकेज और पोजीशन के अवसर भी मिलेंगे। अपने क्षेत्र में नए स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद में बुध के वक्रीय हो जाने से कुछ कंफ्यूजन या फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। अतः किसी भी नए ऑफर को स्वीकार करने से पहले सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार कर लीजिए। स्वरोजगार या स्टार्टअप में लगे लोगों के लिए यह महीना अनुकूल है। यह प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट या नए क्लाइंट मिलने की संभावना बन रही है। इनोवेटिव आइडियाज को लागू करने का समय है। फंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर बन सकते हैं। राहु की स्थिति आपको नए और क्रिएटिव विचारों की ओर प्रेरित करेगी। इसका लाभ जरूर उठाइएगा, लेकिन जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरतिएगा। कुछ चुनौतियां भी इस महीने देखने को मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर तनाव से या स्ट्रेस से आपको थकान हो सकती है। समय प्रबंधन में कठिनाई हो सकती है। कलीग्स के साथ में मतभेद हो सकता है। चुनौतियों से निपटने के लिए धैर्य और संयम बनाकर रखिएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और किसी भी विवाद से दूर रहिएगा। अपने करियर को अधिक सफल बनाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को जल अर्घ कीजिए। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कीजिए। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल का दान नियमित रूप से कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इन उपायों को करने से आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और सफलता के नए मार्ग आपके लिए जरूर खुलेंगे। निष्कर्ष के तौर पर मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में मिश्रित फलदायी रहेगा। शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन मध्य और अंत में विशिष्ट अनुकूल स्थिति बन जाएगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपको जरूर करना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइए, प्रतिकूलता से सावधान रहिए। ऐसा करने से यह महीना आपके करियर में नई ऊंचाइयां लाने वाला साबित होगा। और वृषभ राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए मित्रता, लाभ और इच्छा पूर्ति के क्षेत्र में विशेष महत्व लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके जीवन में कुछ पहलुओं पर गहरा प्रभाव भी डालेगी। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय गतिविधियां होंगी। 11वें घर में शुक्र बुध राहु की युति आपके मित्र मंडल में विस्तार का संकेत दे रही है। नए दोस्तों से मुलाकात होगी। पुराने दोस्तों से संबंध मजबूत होंगे। खासकर 2 तारीख, 15 तारीख और 29 तारीख को चंद्र शुक्र की युति नए और लाभदायक मित्रों से मिलवाएगा। सोशल नेटवर्किंग में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। समाज में आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु राहु की उपस्थिति से कुछ मित्रों के साथ गलतफहमी या विवाद की स्थिति भी बन सकती है। अतः संबंधों में सावधानी और विवेक से काम लीजिएगा। 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके लिए धन लाभ के अनेक अवसर लेकर आ रहा है। विशेषकर अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार या नौकरी में आय में वृद्धि होगी। निवेश के अच्छा रिटर्न मिलने के चांस है। लॉटरी या जुआ से लाभ की संभावना है, परंतु सावधानी जरूर बरतिएगा। 14 मार्च के बाद सूर्य के एकादश भाव में प्रवेश करने से आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होने वाली है। 29 मार्च को शनि देव का एकादश भाव में प्रवेश दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। इस महीने में आपकी अधिकांश इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। एकादश भाव में शुक्र की उच्च स्थिति आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। विशेषकर लंबे समय से अधूरी इच्छाएं जो थी वो पूरी होंगी। करियर में लक्ष्य प्राप्ति होगी और भोग विलासिता की वस्तु खरीदने के अवसर मिलेंगे। यात्रा में अवकाश की योजनाएं बनाकर साकार रहिएगा, परंतु राहु की स्थिति से कुछ अवास्तविक और हानिकारक इच्छाएं भी
मन में उठ सकती है। इसलिए विवेक से काम लीजिएगा और अपनी प्राथमिकताओं को जरूर समझिएगा। तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा की गतिशील स्थिति इस महीने में आपका बड़े भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। विशेषकर छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में मजबूती, आर्थिक स्थिति मामलों में सहयोग मिलेगा। यात्रा या व्यापार में साथ काम करने के अवसर बनेंगे। इन क्षेत्रों में और अधिक सफलता पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन शुक्रवार का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का 108 बार जाप कीजिए। शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र धारण कीजिए। मित्रों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या राजनीतिक कार्य में, सामाजिक कार्य में भी भाग ले सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीले चावल या फिर दान जरूर कीजिएगा। मार्च 2025 का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मित्रता, लाभ और इच्छा पूर्ति के क्षेत्र में विशेष फलदायी रहेगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाइए और सावधानी से आगे बढ़ते रहिए। यह समय आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन में नई ऊंचाइयां छूने का है। इसलिए हे वृषभ राशि वाले जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। हानि, घाटा, नुकसान के संदर्भ में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, लेकिन विदेश यात्रा और हॉस्पिटल से जुड़ी समस्याओं की अनुकूलता दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में यानी 12वें घर में स्वामी मंगल का द्वितीय भाव में गोचर आपको कुछ अनअपेक्षित खर्चों की ओर ले जा सकता है। यह स्थिति आपके धन भाव में व्यय का योग बना रही है। विशेषकर अचानक धन हानि की संभावना, अनावश्यक खर्चों को में वृद्धि, कोई पुराना लोन या ईएमआई चुकाने का दबदबा। इस समय आपको अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 2 बार आपको सोच लेना चाहिए। विदेशी भाव में स्वामी मंगल की, विदेश भाव का जो स्वामी आपके लिए मंगल देव बनते हैं, उनकी स्थिति द्वितीय भाव में अनुकूल दिखाई दे रही है। यह योग आपके लिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करने का संकेत लेकर आ रहा है। विशेषकर विदेशी यात्रा के अवसर बनेंगे। विदेशी व्यापार या फिर नौकरी के योग बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में वृद्धि रहेगी। यदि आप किसी विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस समय अनुकूल है, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतिएगा। अपने खर्चों का ध्यान रखिएगा। छठे घर के स्वामी शुक्र की स्थिति एकादश भाव में आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित संकेत दे रही है। एक और जहां आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ चिकित्सीय खर्चों की संभावना भी बन रही है। विशेष ध्यान रखिएगा। नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहिएगा। किसी पुरानी बीमारी का इलाज करवाने का अच्छा समय है। हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो यह समय आपके लिए करियर ग्रोथ का रहने वाला है। इस महीने के दौरान आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, लाल कपड़ों या लाल चंदन का दान। अनावश्यक खर्चों से बचिए। बजट बनाकर एकदम प्लानिंग के साथ यात्रा करना आपको चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस अवश्य ले लेना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। योग प्राणायाम कीजिए। और वृषभ राशि वाले मेरे जातकों, हालांकि यह महीना कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, परंतु आपकी दृढ़ता और सावधानी से आप इन चुनौतियों को अवसरों में जरूर बदल लेंगे। विदेशी यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में यह समय आपके अनुकूल है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। शुभ रहे आपका ये महीना। हे वृषभ राशि वाले साथियों, 2025 मार्च का महीना आपके लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ सरल उपायों से आप इन प्रभावों को अनुकूल बना सकते हैं। आशा करते हैं आप हमारे बताए हुए उन उपायों को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की